हरे कृष्णा। ये कहना उचित होगा कि इस संसार में हर व्यक्ति सुखी होने का प्रयास कर रहा है। उनमें से कुछ लोग निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, वे कभी भी सुखी नहीं होंगे क्योंकि वे भगवत गीता के सिद्धांतों को भुलाकर कृष्ण से स्वतंत्र होकर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरे लोग भगवत गीता के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करके अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम वो दूसरे कैटेगरी के लोगों के विषय में चर्चा करेंगे कि किस तरह से वे अपने प्रयासों में शीघ्र और सुनिश्चित तौर पर सफलता हासिल कर सकते हैं। भगवत गीता के 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, मतलब 12वें अध्याय में भक्ति योग में डिटेल में बताने से पूर्व भगवान एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। कृष्ण कहते हैं कि अगर हम इस संसार में सुखी होना चाहते हैं, मतलब कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके धाम जाना चाहते हैं, तो कृष्ण ये 5 चीज़ें रेकमेंड कर रहे हैं। सबसे पहला है मत कर्मकृत, मतलब सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए कार्य करना। इसका अर्थ है सिर्फ कृष्ण के लिए कार्य करना, सिर्फ उनकी सेवा करना और किसी की नहीं। और दूसरा अर्थ है कि जब हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना, हमारी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर हम उनकी कुछ सेवा कर रहे हैं तो हमें ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि कोई हमारी प्रशंसा करे। नहीं, सभी प्रकार की मान की इच्छाओं से मुक्त होकर सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, इसे कहते हैं मत कर्मकृत। दूसरा है मत परमो। इसका अर्थ है परम भगवान श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाना, मतलब स्वर्ग के सुख की कामना नहीं, निराकार ब्रह्म में लीन हो जाने की इच्छा नहीं, सिर्फ और सिर्फ परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा करना। न केवल इच्छा करना परंतु उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत भी करना, इसे कहते हैं मत परमो। तीसरा समझना बहुत आसान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मत भक्त। कृष्ण का भक्त बनना मतलब साधना भक्ति, नवधा भक्ति का पालन करना। अभी हम भक्त नहीं हैं, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो गुरु के निर्देश के अनुसार एक अच्छा भक्त बनना, इसे कहते हैं मत भक्त। चौथा है संग वर्जित, मतलब हमारे आचार्य इसके 2 अर्थ बताते हैं। सबसे पहला अर्थ है शुद्ध भक्ति, ज्ञान और कर्म से मुक्त। अभी हमारी भक्ति मिश्र भक्ति है, मतलब ज्ञान मिश्र, कर्म मिश्र, ध्यान मिश्र, ऐसे नहीं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जब भक्ति शुद्ध स्तर पर आती है तो वो किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तु पर डिपेंड नहीं करती। और दूसरा संग वर्जित का अर्थ है जो कृष्ण का भक्त नहीं है उसके संग का त्याग करना। श्री रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ उपदेशामृत में बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं हैं, अगर हम उनके संग का त्याग करते हैं तो हमारी भक्ति का विकास होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। हम जिस व्यक्ति का संग करते हैं हमारी चेतना उससे प्रभावित होती है, इसीलिए हमें कृष्ण भक्तों का संग करना चाहिए। और 5वां है निर्वैर सर्वभूतेषु, मतलब किसी भी जीव के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखना या फिर हर जीव के प्रति करुणा का भाव रखना। तो एक भक्त ये समझता है कि प्रत्येक जीव भगवान श्री कृष्ण का अंश है। अभी वो भौतिक प्रकृति के संग से ये भूल गया है, इसीलिए करुणा के भाववश उसको ये वास्तविक सुख देने के लिए वो प्रचार कार्य में जुड़ता है। वो हर किसी को कृष्ण नाम, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण ग्रंथ, कृष्ण शिक्षा आदि देता है। तो अगर हम स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बताई गई ये 5 वस्तुओं का पालन करते हैं तो भगवान हमें वचन देते हैं मामेति, आप अवश्य 100% मेरे पास, मेरे धाम वापिस आओगे। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।